हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नाइट स्कूल मूवी, जो कि बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। सो वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो कहानी की शुरुआत में हमें टेडी वॉकर को दिखाया जाता है, जो कि एक नॉर्मल सा स्टूडेंट होता है, लेकिन सिंपल बात है, इसे पढ़ने लिखने का मन नहीं कर रहा होता है, बिल्कुल ईशान अवस्थी की तरह। बिकॉज कि ये मूवी में जिस तरह का इसका कैरेक्टर दिखाया गया है, भाई ये तारे ज़मीं वाला से कम नहीं है। तो टेडी वॉकर पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। वो इतना कमज़ोर होता है कि वो पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाता अपने स्टडी पे, जिसके कारण से ऑब्वियसली कोई भी फैमिली होगा तो उससे बहुत ज़्यादा सुनाते हैं। इवन कि उसकी बहन भी उससे ज़्यादा सुनाती है, और उसके जो पापा होते हैं वो उसे तो डायरेक्ट नाकारा कहते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसके बाद हमें टेडी को उसके स्कूल में दिखाया जाता है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम था। तो देखो भाई, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सॉन्ग दिखाया जाता है, सॉन्ग कह रहा हूँ, मतलब एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जब टेडी एग्ज़ाम देने के लिए बैठता है तो वो क्वेश्चन तब देखता है ना, तो भाई उसके जो लेटर्स हैं वो उड़ के उसके आंखों के सामने आने लगते हैं और वो उसे हाथ पैर मारकर हटाने लगता है। और ये टेडी के साथ ज़्यादा हो रहा था, तो वो उसको नॉर्मली लेके बंद कर देता है और बोलता है, भाई मेरा एग्ज़ाम हो गया, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे छुट्टी दे दें, मुझे माफ़ कर दें। वहाँ पे हमें ये भी दिखाया जाता है कि एक मोटा सा लड़का टेडी को देख के अजीब एक्सप्रेशन दे रहा था। और ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग है बात, पूरी सुनते जाओ। ये जो मोटा लड़का है टेडी से बहुत बुली करता है, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, बिकॉज कि आगे स्टोरी इसी से कनेक्ट करेगी। तो टेडी बोल देता है कि मैं इस जाल में नहीं फंसने वाला हूँ, ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ सब कुछ, मुझे ये पसंद नहीं है, एग्ज़ाम्स और स्कूल्स ये सब कुछ नहीं करते हैं, बस टाइम वेस्ट करते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी की रेस में जीतूँगा, और मैं कसम खाता हूँ कि मेरे पास एक अच्छी सी चमचमाती कार होगी, अच्छी गर्लफ्रेंड होगी, और मैं मस्त पैसे वाला आदमी होऊंगा। और वो वहाँ से डस्टबिन को लात मारते हुए भाग जाता है, मतलब चले जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 17 साल बाद का कहानी दिखाया जाता है कि टेडी के पास एक चमचमाती कार है और गर्लफ्रेंड भी है उसके पास, जिसका नाम लीज़ा होता है। वो दोनों गाना गाते हुए कार से जा रहे होते हैं, बिकॉज कि टेडी उसे अपनी गर्लफ्रेंड को उसके ऑफिस ड्रॉप कर रहा होता था, बिकॉज कि वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो जब उसे बाय बोल रहा होता है तो लीज़ा की दोस्त बोलती है कि मुझे ये टेडी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब देखो, यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि टेडी इसमें रिच तो है, लेकिन बात यह है कि उसने जो कार ली है भाई, वो भी लोन पे है। वो लीज़ा बहुत अमीर घर से होती है, लीज़ा बहुत अमीर रहती है, जिसके कारण से टेडी को लगते रहता है कि अगर वो बता दिया कि वो कैसा है तो लीज़ा उसे छोड़कर चली जाएगी। बिकॉज कि टेडी एक नॉर्मल सा सेल्समैन का जॉब कर रहा होता है, बट वो अपने काम में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ तक कि उसका मालिक उधर का उसको ओनर बना देना चाहता था, बिकॉज कि उसे अपना बेटा नकारा लग रहा था और वो टेडी को बहुत अच्छा समझता था। और ऑब्वियसली टेडी बहुत ईमानदार था अपने काम में और मेहनती भी था। लेकिन मैं बता दूँ, लीज़ा ऐसी लड़की नहीं थी, लीज़ा बहुत अच्छी लड़की थी, वो दिल की बहुत साफ़ थी, जो कि ऑब्वियसली टेडी को पता नहीं था। तो सीन शिफ्ट होता है, उसके बाद हम देख पाते हैं कि सब लोग पार्टी करने के लिए गए थे। उसमें लीज़ा की दोस्त भी आई थी और टेडी का भी दोस्त आया हुआ था, और काफ़ी लोग थे। तो वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो उधर इसलिए बोल देता है अपने दोस्त को कि भाई जिस समय मैं लीज़ा के बिना जी नहीं पाऊंगा, और अगर मैंने अब ये बिल अपने खाने का लीज़ा को देने के लिए बोला तो वो मुझे छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि टेडी पूरी तरीके से लीज़ा को नहीं जानता है, बट लीज़ा उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं, सब लोग रेस्टोरेंट में अपना खाना खा रहे होते हैं। उसी बीच बिल आता है। अब देखो, जैसे बिल आता है तो टेडी बिल देख के टेडी की फट जाती है, तो अपने दोस्त को इशारा करता है, और वो दोस्त जो था उसका, जिसका नाम शायद मार्विन था, वो लीज़ा को बाद में लगा देता है। एंड देन टेडी कहीं गलत जगह के बाल हाँ सही भाई, कहाँ के बाल थे मैंने बताने वाला, ठीक है, वहाँ उधर के बाल वो उस प्लेट में डालता है जिसमें उसकी डिश रखी हुई थी, और बोलता है क्या कि अरे ये खाने में बाल है। और उसके बाद वो वेटर को बुलाता है और बोलता है ये तुमने बाल डाले हैं अपने इसमें, लेकिन वो बोलता है कि सर ये मेरे बाल नहीं है, ये हो सकते हैं आपके बाल हों, बिकॉज कि ये एक अफ्रीकन अमेरिकन के बाल हैं। तो बोलता है भाई तुम रंग भेद की बात कर रहे हो, यहाँ पर रेसिज्म कर रहे हो हम लोग के साथ, तो ये तो मैं अभी बताता हूँ। तो उन लोगों की लड़ाई झगड़ा होता है और वेटर का जॉब चले जाता है, और वो बताते हैं भाई तूने गलत पंगा ले लिया, मैं तुझे देख लूँगा। तो टेडी बोलता है हाँ पे चल जाना। ऑब्वियसली वो बिल पे नहीं करना चाह रहा था, बिकॉज कि बिल बहुत महंगा था, बिकॉज मैंने तुम्हें पहले भी टेडी की कंडीशन बताया है, मतलब बताइए कि उसका क्या हाल है, सब कुछ लोन पे है भाई। तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए टेडी उस जगह पे जाता है जहाँ पे उसे प्रमोशन मिलने वाला था, यानी वो जहाँ पे काम करता था एज अ सेल्समैन, बिकॉज कि वहाँ का जो मालिक था बोला था कि टेडी को वहाँ का मैनेजर बना देगा। तो वहाँ पे लीज़ा को ले जाता है, बिकॉज कि उसे वहाँ पे प्रपोज करना चाह रहा था। और जैसे वो शैम्पेन की बोतल खोलता है तो वो एक सिलेंडर पे जाकर लगता है, जिससे गैस लीक होने लगती है। फिर क्या भाई, अचानक से बोलती है लीज़ा कि मुझे कुछ आवाज़ आ रहा है। टेडी बोलता है मैं जाके देखता हूँ, चेक करता हूँ। और जैसे ही टेडी चेक करने के लिए जाता है, वहाँ ब्लास्ट होता है और टेडी डायरेक्ट अपने कार के शीशे पे जाकर गिरता है। और उसके शीशा जो था उसका कार का पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है, और वहाँ पर बड़ा सा होल बन जाता है, क्या ही बोलूँ, मतलब हाँ होल बन जाता है, जिससे ऑब्वियसली टेडी की भी जॉब चली जाती है। और इसीलिए वो जॉब की तलाश में अपने दोस्त के पास जाता है। उसका दोस्त बोलता है कि मैं तुझे जॉब दिला सकता हूँ, बट तुझे एक एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा जिसका नाम है GED। तो उसके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है, तो वो
जाता है जीडी पास करने के लिए। तो सिंपल बात है, टेडी पढ़ने में अच्छा तो था नहीं, लेकिन उसे पास तो करना ही पड़ेगा ना। तो रास्ते में उसे किसी लेडी से बकझक हो जाती है रास्ते में ही, और बाद में वो स्कूल पहुंचता है। और स्कूल पहुंचते ही उसे एक चीज़ पता चलता है कि यहाँ का जो प्रिंसिपल है वो स्टुअर्ट है। मैं बता दूं, वो जो मोटा लड़का था उसका नाम स्टुअर्ट था, जिसे टेडी बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था। तो स्टुअर्ट से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, और स्टुअर्ट बोलता है कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं करवाता, बिकॉज कि जीडी वाला एग्ज़ाम जो था वो नाइट में होता था, तो इसीलिए उस बैच का नाम शायद द नाइट स्कूल था। पता नहीं इंडिया में होता है या नहीं, बट शायद यूएस में होता होगा। तो नाइट स्कूल हम यहाँ पे नहीं करवाते, तो तुम यहाँ पे नहीं पढ़ सकते हो। बट ऑब्वियसली स्टुअर्ट ये सब जलन के मारे कह रहा था, बिकॉज कि वो टेडी को पसंद नहीं करता था। लेकिन तब भी टेडी को वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है, बिकॉज कि वो जिस लेडी से उसको भगजक हुई थी, जिससे वो लड़ाई कर लिया था, वो वहाँ पे नाइट स्कूल टीचर थी। भाई क्या किस्मत है। हाँ क्या बोलो, एकदम मेरे ज़माने। चलो हटाओ, ठीक है। तो वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, लिलीपुट के रिश्तेदार, बिकॉज कि वो उसे यही बुला रही थी, बिकॉज कि ऑब्वियसली टेडी का हाइट छोटा था। लेकिन वो बोलती है तुम्हें पढ़ाई की ज़रूरत है, तुम चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब देखो भाई, टेडी नाइट स्कूल करने के लिए जाता है, लेकिन वो लीज़ा को नहीं बताता है, बिकॉज कि शायद ये एम्बैरसिंग मोमेंट था। अगर वो उसे पता चल जाता लीज़ा को कि ये जॉब छोड़ दिया है अपना, तो शायद वो उससे ब्रेकअप कर लेती, ऐसा टेडी को लग रहा था। बट वो ऐसी नहीं थी। तो नाइट स्कूल करने के बाद टेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है उस बीच में, और बाद में उन लोगों का ये प्लान बनता है ना कि भाई हम लोग क्वेश्चन पेपर चुरा लेते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे बहुत लोग का इंट्रो होता है, तो क्वेश्चन पेपर चुराने वाला सिनेरियो से पहले इन सब का इंट्रो होता है। और वहाँ पे एक चीज़ था कि वो जो वेटर जिसका नहीं जॉब हट गया था टेडी की वजह से, वो भी वहाँ पर था। और तो वो उसको डायरेक्ट बोलता है, कैसे हो बालों के सौदागर, यहाँ किस चीज़ में बाल घुसाने के लिए आए हो। टेडी बोलता है मैं नहीं जानता ये कौन है, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। तो हम लोग कहाँ थे, हाँ, तो वो लोग क्वेश्चन पेपर छुड़ाने के लिए चाहते हैं, बिकॉज कि उन्हें जीडी एग्ज़ाम पास करना था, और सबको किसी न किसी चीज़ में दिक्कत थी, तो बस जीडी एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं। तो सब लोग क्वेश्चन पेपर चुराने में कामयाब हो जाते हैं, बट वहाँ पे सायरन बज जाता है और वो लोग पकड़े जाते हैं। इतना ज़्यादा अच्छा प्लानिंग करने के बाद भी, यहाँ तक कि वो लोग स्टुअर्ट यानी प्रिंसिपल के ऑफिस में भी घुस जाते हैं, लेकिन तब भी वो लोग भागने में कामयाब हो जाते हैं और सारे लोग पास हो जाते हैं। फिर सब लोग अपना कन्फेशन कर लेता है, जिसमें टेडी सब का भागीदार अपने को मानता है, और भाई सब लोग अलग हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ भाई तू फंस, मैं अलग हो जा रहा हूँ, ठीक है। फिर टेडी फंस जाता है, बोलता है भाई कोई बचाओ तो यार, सब लोग अलग हो गए और मुझे अलग कर दिए। तो बोलते हैं हाँ हम लोग बहुत शर्मिंदा है। तो जिससे मैम बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, और टेडी भी बाद में शर्मिंदा हो जाता है ये सब चीज़ फील करने के बाद। उसके बाद वो अपनी टीचर से हेल्प मांगता है। फिर थोड़ा मोड़ा चीज़ करने के बाद उसकी टीचर उसकी हेल्प करने लगती है, लेकिन वो एक चीज़ बोलती है कि मैंने नोटिस किया है कि जब तुम एक्साइटेड होते हो या जब तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारा पिच हाई हो जाता है। बिकॉज कि मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, तो मुझे तुम पर बात करनी चाहिए, तुमसे बात करनी चाहिए। और जब इसका रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि टेडी को हे भगवान बोल क्यों नहीं पा रहा, डिसलेक्सिया और डिसकैल्कुला, ये दो चीज़ है, ठीक है। अब इस कंडीशन में ये होता है ना कि पर्सन जो है वो ठीक ठाक से पढ़ नहीं पाता, कोई चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाता, ठीक से इस चीज़ को समझ नहीं पाता। बेसिकली कैलकुलेशंस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, और टेडी को ये सब कुछ था। तो उसको फोकस करने के लिए बहुत चीज़ करवाती है, उसके साथ फाइट करती है, और फाइट करते करते बोलती है कि वाटर का फॉर्मूला बताओ क्या है, H2O, इसमें H क्या है, O क्या है, ये सब उससे पूछती है। और टेडी मशक्क़त के बाद, बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद जवाब दे पाता है। और उसके बाद वो लोग का GED एग्ज़ाम होता है, जिसमें टेडी पूरा कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम को देता है, जिसे देखकर उसकी टीचर बहुत ज़्यादा खुश होती है। बट तो देखो ये सब तो चल ही रहा था, टेडी नाइट स्कूल कर रहा था, लेकिन भाई उसे जॉब तो चाहिए थी ना। तो उसका दोस्त सजेस्ट करता है एक जगह जिसका नाम था क्रिश्चियन चिकन, जो कि ओवरली बहुत ज़्यादा फ़नी रेस्टोरेंट था। तो टेडी वहाँ पे जॉब करने लगता है। बट जब रिज़ल्ट आता है तो सब पास हो जाते हैं एक्सेप्ट टेडी। भाई ये थोड़ा सा दुखद काम था, बिकॉज कि बंदे ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, ठीक है। वो कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम भी देता है, बट सब पास हो जाते हैं एक्सेप्ट टेडी के। लेकिन वो हार नहीं मानता, वो एग्ज़ाम देता जाता है, ठीक है। मतलब वो बहुत ज़्यादा ट्राई करता है, और लास्ट में वो एग्ज़ाम क्रैक कर देता है। तो स्कूल का प्रॉम नाइट भी था, ठीक है। तो स्कूल का प्रॉम नाइट में सब लोग डांस कर रहे होते हैं, सब लोग जाके नाइट स्कूल के भी टीम सब जाके ज्वाइन कर लेते हैं। और तो देखो बात यहाँ पे ये था ना कि स्टुअर्ट ने एक बहुत ही बवासीर वाला काम किया था। यहाँ पे बता रहा हूँ क्या उसने क्या किया था ना कि लीज़ा जो इंटीरियर डिज़ाइनर थी, बोला कि मुझे रिनोवेशन का काम करवाना है अपने स्कूल में, कुछ चेंजेस करवाना है, तो आप लोग चलिए। वो जानता था कि लीज़ा टेडी की गर्लफ्रेंड है।
तो वो बताना चाहता था बिकॉज कि वो जानता था टेडी तो बताया नहीं वो नाइट स्कूल कर रहा है, तो स्टुअर्ट जाके सब कुछ बता देता है। और नाइट स्कूल के प्रॉम में लीज़ा आके मिलती है कि टेडी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो बोलता है मैं कुछ नहीं यहाँ पे क्या करूँगा। लेकिन लीज़ा को पता चल जाता है और उसके बाद वो दोनों की लड़ाई तो नहीं होती है, बट लीज़ा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है कि तुम मुझे नहीं समझते हो, तुम मुझे हर एक बात मेरे से छुपाते हो, ये लो तुमने जो रिंग दिया है अपने पास रखो। जिससे टेडी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है स्टुअर्ट पे, और शायद स्टुअर्ट भी बहुत ज़्यादा मतलब दुख में चले गया था कि उसने क्या कर दिया। फिर स्कूल में फंक्शन होता है, यानी सबको डिग्रियाँ मिल रही थी और टेडी उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा स्पीच देता है। और उस स्पीच में लीज़ा भी थी वहाँ पे, टेडी के जितने भी पेरेंट्स थे, उसकी बहन भी थी, और वो अपने फादर को के बारे में बहुत कुछ बताता है फ़नी वे में, देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो फिर जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तब लास्ट में वो लीज़ा से मिलता है और वो बोलता है कि देखो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने जो भी तुम्हारे साथ कुछ किया मैं बस माफ़ी चाहता हूँ। तो लीज़ा उसे एक्सेप्ट कर देती है, माफ़ कर देती है, बिकॉज़ कि वो उससे बहुत प्यार करती थी। और सबने अपना जीईडी पास कर लिया था, टेडी को लीज़ा मिल गई थी, और लास्ट में सब लोग जीईडी करके सेल्फी लेते हुए स्माइल करते हैं और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अब देखो भाई, इस मूवी को मैंने बहुत अतरंगी वे में एक्सप्लेन किया है, बिकॉज कि देखो बात यह है कि ये मूवी बहुत ज़्यादा फ़नी है, ठीक है। और ऑब्वियसली इसमें केल्विन हार्ट है भाई, और केल्विन हार्ट जितने अच्छे एक्टर है उतने ज़्यादा अच्छे कॉमेडियन भी हैं, बिकॉज कि उन पे एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा लाजवाब है भाई, मतलब ही इज़ अ फ़नी गाय। तो अगर तुम्हें ये मूवी पसंद आई है, इसका एक्सप्लेनेशन अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट करना मत भूलना, और शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अरे सब्सक्राइब करने बोलना तो भूल ही गया, सो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है, बाय।